औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, आज हम स्टार्ट लेंगे। अभी तक हम मैयर फंक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज हम स्टार्ट लेंगे आउटर मैयर से। अब एक सेट अगर हम लेते हैं तो उसके आउटर मैयर से क्या मुराद है? उसके आउटर मैयर से मुराद है कि अगर हम कोई भी सेट लेंगे, सबसे पहले तो उसके आउटर मैयर को हम म्यू और स्टार से डिनोट करते हैं नॉर्मली, और स्टार क्या होगा? ऊपर होगा, मतलब पावर की शक्ल में होगा। तो अगर किसी सेट का आउटर मैयर है वो एक्चुअली बराबर होता है इन्फीमम ऑफ दिस समेशन। ये क्या चीज़ है ये समेशन? ये समेशन एक्चुअली हमारे पास कवर है। कवर क्या होता है? जिस तरह फर्ज करें हमारे पास इंटरवल है, अगर फर्ज करें 1 2 ओपन इंटरवल है ना, 1 से लेकर 2 तक ओपन इंटरवल है, तो उस ओपन इंटरवल 1 2 के लिए फर्ज करें हम दूसरा इंटरवल 0 4 ले लेते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं अगर ये वर्ड में आपको समझा दूं कि अगर हम कोई भी इंटरवल लेते हैं, फर्ज करें 1 2, अगर हम इंटरवल लें 1 2, ठीक है, तो इसके लिए फिर हमारे पास कवर कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम इसके लिए हम कवर लेना चाहें तो फर्ज करें एक होगा हमारे पास, ये एक होगा 1/2 या और -1/2 4, एक ये इंटरवल हो गया, और दूसरा इंटरवल मैं ले लेता हूँ 0 2। अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूं, मतलब मैं इन दोनों का अगर यूनियन लूंगा, तो ये एक्चुअली इस ओपन इंटरवल 1 2 के लिए कवर बनाएगा। मतलब 1 2 जो है ये इस यूनियन का सबसेट होगा हमारे पास। तो ये जो यूनियन है ये इस ओपन इंटरवल के लिए क्या बनाएगा? कवर बनाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बस आउटर मैयर से क्या मुराद है? हमारे पास जितनी भी ये जो कवर्स हैं इनका समेशन है हमारे पास। जितनी भी कवर्स का आप लोग सम लेंगे, या जितनी भी आप लोग ये मतलब इन्फीमम मतलब जितनी भी आपके पास जो कवर्स आएंगे, उनका जब आप इन्फीमम लोगे तो वो एक्चुअली किसके बराबर होता है? आउटर मैयर के बराबर होता है। एक बात ये, और यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं कि पी आई जो है ये हमारे पास एक रेक्टेंगल्स है, डिसजॉइंट रेक्टेंगल्स है। मतलब एक सेट को हम डिसजॉइंट रेक्टेंगल्स के यूनियन में लिख सकें। ठीक है, मतलब आउटर मैयर ऑफ अ सेट ए से ये मुराद है कि इन्फीमम ऑफ दिस कवर। ठीक है, जब भी आप इस कवर पर इन्फीमम अप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या होगा? आउटर कवर होगा। और ये याद रखिएगा कि सेट ए जो है वो इस यूनियन का सबसेट होता है। सेट ए हमारे पास इस यूनियन का सबसेट होता है। तो आउटर मैयर ऑफ ए एक्चुअली ये मतलब ये यूनियन जो है ये सेट ए के लिए कवर बनाता है, तो इसका आउटर मैयर जो होगा ये इस कवर का इन्फीमम होगा हमारे पास। ठीक है, और एक और बात ये कि नॉर्मली तो हम पहले ये जो हम पिछले लेक्चर में हमने मैयर के लिए जो नोटेशन इस्तेमाल की थी म्यू, वो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही है। तो असल में कंफ्यूजन से बचने के लिए ये जो एम वाली नोटेशन है ये एक्चुअली सिंपल नॉर्मल मैयर के लिए, मतलब पिछले लेक्चर वाला मैयर हमने नहीं डिफाइन किया था कि मतलब वो जो फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, उस मैयर को हम यहाँ पर स्मॉल एम से डिनोट करेंगे इस लेक्चर में। या यहाँ पर हम कंफ्यूजन से बचने के लिए उस मैयर को जो फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसको हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ठीक हो गया जी? तो ये हो गया हमारे पास आउटर मैयर। बस आउटर मैयर और कुछ भी नहीं है, बस वो खाली एक सेट के कवर जो होते हैं उनका इन्फीमम होता है। जितने भी एक सेट के कवर्स होते हैं उनका इन्फीमम होता है। उनकी सबसे मतलब छोटी वे मतलब उनकी जो ये जीएलबी जो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो होता है हमारे पास। तो अब आगे हमारे पास एक तो हो गया आउटर मैयर, फिर है हमारे पास इनर मैयर। इनर मैयर ये है कि जब भी हम कोई यूनिवर्सल सेट ई लेते हैं और उसका सबसेट हम ए ले लें, तो उसके इनर मैयर को हम म्यू स्टेरिक ए से डिनोट करते हैं, लेकिन स्टेरिक जो होता है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में होगा। आउटर मैयर के केस में स्टेरिक पावर में होगा और इस केस में स्टेरिक सबस्क्रिप्ट में होगा। और इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इनर मैयर सेट ए का बराबर होगा 1 माइनस आउटर मैयर ऑफ ई माइनस ए। ई माइनस ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। तो इनर मैयर ऑफ सेट ए ये बराबर होगा 1 माइनस आउटर मैयर ऑफ ई माइनस ए। ठीक है, और नॉर्मली ये m जो है हमारे पास मतलब यूजुअल मैयर नॉर्मल जो मैयर है हमारे पास, ये एक्चुअली 1 के बराबर होता है सेट e का। ये एक्चुअली ये जो 1 है ये
नॉर्मल मैयर यूजुअल मैयर ऑफ ई है। 1 क्या है हमारे पास, यूजुअल मैयर ऑफ ई है, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। अगर 1 के बराबर ना हो तो फिर हम लिख लेते हैं कि m ऑफ ई माइनस आउटर मैयर ऑफ ई माइनस है। मतलब अगर नॉर्मल मैयर ऑफ ई 1 के बराबर ना हो तो फिर इनर मैयर ऑफ ए बराबर होता है नॉर्मल यूजुअल मैयर ऑफ ई माइनस आउटर मैयर ऑफ ई माइनस ए। ठीक है, और फिर हमारे पास लेबेक मेजरेबल, एक सेट को हम लेबेक मेजरेबल तब बोलते होते हैं अगर उसका आउटर मैयर इनर मैयर के बराबर हो जाए। जब भी आउटर मैयर एक सेट का इनर मैयर के बराबर आ जाए तो वो फिर हमारे पास क्या कहलाता है, लेबेक मैयर होता है। मतलब जब इनर मैयर और आउटर मैयर बराबर हो तो वो हमारे पास फिर क्या बन जाता है, लेबेक मैयर बन जाता है। और लेबेक मैयर जब एक बन जाए हमारे पास तो ऐसे सेट को हम लेबेक मेजरेबल मतलब कहते होते हैं। मतलब मेजरेबल का मतलब यही है कि उस सेट का मैयर एग्जिस्ट करता हो। तो लेबेक मेजरेबल का क्या मतलब है कि जब इनर मैयर आउटर मैयर के बराबर हो जाए तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लेबेक मैयर होगा। और यहाँ पर हम वैसे लेबेक मैयर को म्यू से डिनोट करेंगे। यहाँ पर असल में ये मेरे पास चूंकि लेक्चर्स हैं कॉपी में है तो बाइंड किया हुआ, तो सम टाइम उसको फोल्ड करने में, पिक्चर लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी आई होप मुश्किल इसलिए नहीं है कि आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर आप मेरे पास और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हर सब्जेक्ट को या इवन मेरे लिए किसी भी सब्जेक्ट को कंप्यूटराइज फॉर्म में लिखना इतना आसान इसलिए भी नहीं है कि मेरे पास क्योंकि रिसर्च स्टूडेंट्स भी हैं तो उनके काम को भी देखना होता है, तो इसलिए ये मुमकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो काइंडली थोड़ा बहुत जहाँ भी मसला आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और हम इसमें मामले में आपके साथ ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। आप भी कोऑपरेट करें, हम भी कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो इतना ये याद रखिए कि लेबेक मैयर, एक सेट के लेबेक मैयर को हम यहाँ पर म्यू से डिनोट करेंगे। अच्छा, आगे एक थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम ये है कि अगर हम कोई भी सेट लें तो उसका इनर मैयर आउटर मैयर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। मतलब ये है कि इस थ्योरम में हमने ये साबित करना है कि इनर मैयर आउटर मैयर से कभी छोटा कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम कंट्राडिक्शन पर चले जाते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि इनर मैयर आउटर मैयर से बड़ा है हमारे पास। अब इनर मैयर की क्या डेफिनेशन है, ये बराबर है यूजुअल मैयर ऑफ ई माइनस आउटर मैयर ऑफ ई माइनस ए। ठीक है, तो इनर जो जो हमने 1 के मुताबिक हमने फर्ज किया हुआ है कि इनर मैयर आउटर मैयर से बड़ा है, तो इसके मुताबिक फिर ये मतलब ये जो वैल्यू है यूजुअल मैयर ऑफ ई माइनस आउटर मैयर ऑफ ई माइनस ए विल बी ग्रेटर देन आउटर मैयर ऑफ ए। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम इस जगह क्या करेंगे, इनर मैयर ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नॉर्मली या यूजुअल मैयर ऑफ ई हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये 1 इसकी वैल्यू पुट कर दें, 1 माइनस आउटर मैयर ऑफ ई माइनस ए ग्रेटर देन आउटर मैयर ऑफ ए। ठीक है, अब आप इस तरह कर लें कि आउटर मैयर को आप उस तरफ ले जाएं, ये ठीक है, आप लोग उस तरफ ले जाएं, या आप इस तरह कर लें कि ये जो आउटर मैयर ऑफ ई माइनस ए है इसको आप इस तरफ ले आए, मतलब दूसरी साइड पर ले आए, तो ये बन जाएगा आउटर मैयर ऑफ ए प्लस आउटर मैयर ऑफ ई माइनस ए, इट विल बी लेस देन और लेस देन यूजुअल मैयर ऑफ ई। अब देखें, जब यहाँ पर आउटर मैयर की बात है तो ऑब्वियसली सेट ए और सेट ई माइनस ए के लिए हमारे पास कवर्स एग्जिस्ट करेंगे ना। आउटर मैयर में क्या होता है, इन्फिनिमम होता है कवर्स का, तो सेट ए और सेट ई माइनस ए के लिए कवर्स पी आई और क्यू आई एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ तक कि this summation measure of pi plus this summation measure of qi will be less than measure of e। ठीक है, मतलब हमारे पास ये जो a के लिए measure होगा यूनियन ऑफ पी आई होगा, और e माइनस ए के लिए जो कवर होगा, सॉरी, ये हमारे पास होगा ये हमारे पास क्यू आई होगा हमारे पास। तो ये पी आई और क्यू आई हमारे पास कवर है, तो ऑब्वियसली ए फिर यूनियन ऑफ पी आई का सबसेट होगा और ई माइनस ए ये यूनियन ऑफ क्यू आई का सबसेट होगा हमारे पास। ठीक है, तो फिर आप मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब ये समेशन ऑफ दिस मैयर इज लेस देन प्लस समेशन ऑफ क्यू आई मैयर इज लेस देन यूजुअल मैयर ऑफ ई हमारे पास। ठीक है, अब देखें, जब अब इवन अगर आप देख लें तो ये हमारे पास सेट ए है और ये ई माइनस ए है, तो जब आप सेट ए और ई माइनस ए को यकजा कर लें तो इस हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट बनता है ना। मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये ए है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को जब यकजा किया जाए तो ये हमारे पास क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है ना। ए और ए कॉम्प्लीमेंट को यकजा करने से यूनिवर्सल सेट बनेगा ना। तो एक्चुअली अगर ये दोनों कवर्स हैं पी आई और क्यू आई, तो जब इन दोनों का अगर यूनियन ले लिया जाए, मतलब कवर मतलब पी आई और क्यू आई का जब कवर ये है जो है पी आई और क्यू आई, इनका यूनियन ले लिया जाए तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास फिर यूनिवर्सल सेट ई के कवर्स बन जाएंगे। मतलब
जो पी आई है वो कवर है सेट ए के लिए, क्यू आई कवर है ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो जब इन पी आई और क्यू आई का यूनियन लिया जाएगा तो वो किसका फिर कवर बनेगा, वो हमारे पास फिर सेट ई का, यूनिवर्सल सेट ई का कवर बन जाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट ई जो है ये सबसेट होगा ये यूनियन ऑफ दिस मतलब कवर ना आर जे, ठीक है। लेकिन अब देखें पिछले थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर ए सबसेट हो बी का तो फिर हमारे पास यूजुअल मेजर ऑफ ए, ये क्या होता है, यूजुअल मेजर ऑफ ए छोटा होता है यूजुअल मेजर ऑफ बी से। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ई जो है ये सबसेट आ रहा है यूनियन ऑफ दिस कवर, मतलब तो ऑब्वियसली फिर इसका मेजर जो है मेजर ऑफ ई इट विल बी लेस देन और लेस देन मेजर ऑफ दिस यूनियन। लेकिन ऊपर तो हमारे पास ये साबित आ रहा है कि मेजर, मतलब यहाँ पर इसको देखें, इसके मुताबिक तो फिर ये मेजर ऑफ ई ये इस मतलब इस यूनियन से या इस मेजर से बड़ा आ रहा है। मतलब ये यहाँ पर तो एक तरह से ये मतलब मेजर ऑफ ई लेस देन ये समेशन मेजर ऑफ आर जे आ रहा है। लेकिन ऊपर अगर आप देखें मतलब इससे क्या आएगा हमारे पास, इससे आएगा हमारे पास, मैंने जिस तरह आपको बताया कि पी आई और क्यू आई को आप यकजा कर लें तो फिर ये कवर बन जाएगा किसके लिए, सेट ई के लिए। मतलब पी आई और क्यू आई को यकजा करने से, ऐड करने से हमारे पास आर जे बन जाएगा। तो मतलब मेजर ऑफ पी आई की समेशन को और मेजर ऑफ क्यू आई की समेशन को ऐड करने से हमारे पास मेजर ऑफ आर जे की समेशन बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब मेजर ऑफ आर जे समेशन ये लेस देन मेजर ऑफ ई आ रही है, लेकिन मतलब एक तरह से मेजर ऑफ ई ग्रेटर देन समेशन ऑफ मेजर ऑफ आर जे आ रही है, लेकिन इधर मेजर ऑफ ई लेस देन समेशन ऑफ मेजर ऑफ आर जे आ रही है। मतलब इधर मतलब इनइक्वालिटी और आ रही है और इधर इनइक्वालिटी और आ रही है। मतलब यहाँ पर फर्ज करें, मतलब ये अगर इसको मैं एक ही यही चलिए ऐसे ही रहने दें, अगर ये हमारे पास मतलब यहाँ पर जो है ये समेशन ऑफ दिस मेजर ऑफ आर जे लेस देन मेजर ऑफ ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन मेजर ऑफ ई आ रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ए बी से बड़ा भी हो और ए बी से छोटा भी हो। मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेट ए सेट बी से बड़ा भी हो और सेट ए सेट बी से छोटा भी हो। तो ये कंट्राडिक्शन आई है। मतलब यहाँ पर मेजर ऑफ समेशन मेजर ऑफ आर जे लेस देन मेजर ऑफ ई आ रहा है, या मेजर ऑफ ई यहाँ पर ग्रेटर देन समेशन मेजर ऑफ आर जे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेजर ऑफ ई लेस देन समेशन मेजर ऑफ आर जे आ रहा है। यहाँ पर मतलब मेजर ऑफ ई ग्रेटर देन समेशन मेजर ऑफ आर जे आ रहा है और यहाँ पर मेजर ऑफ ई लेस देन समेशन मेजर ऑफ आर जे आ रहा है। तो मतलब एक तरह से ये कंट्राडिक्शन आ रही है। कंट्राडिक्शन क्यों आई है, हमारी सपोजिशन गलत थी कि इनर मेजर जो है वो आउटर मेजर से बड़ा होता है। तो इसलिए इनर मेजर हमेशा आउटर मेजर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा हमारे पास, ठीक है। फिर आगे हमारे पास है एलिमेंट्री सेट की डेफिनेशन कि एक सेट को हम एलिमेंट्री सेट तब बोलते हैं अगर इसको हम डिसजॉइंट रेक्टेंगल्स के यूनियन में लिख सकें। कोई भी सेट अगर डिसजॉइंट रेक्टेंगल्स यूनियन में लिखा जा सके तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कहलाता है। और इस थ्योरम में भी हमने यही साबित करना है कि एलिमेंट्री सेट एक तो हमारे पास मेजरेबल होता है, मतलब इसका इनर मतलब एक तरह से इन मेजर भी इसका एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी बात ये कि इसमें हमने ये साबित करना है कि इसका जो लबैक मेजर है ये बराबर होगा यूजुअल मेजर के। मतलब इसमें एक बात तो हमने दो बातें साबित करनी है। एक बात तो ये साबित करनी है कि इनर मेजर आउटर मेजर के बराबर होगा। फिर दूसरी बात हमने ये साबित करनी है जब इनर मेजर आउटर मेजर के बराबर हो जाए तो वो क्या बनता है, लबैक मेजर बनता है। फिर दूसरी बात हमने ये साबित करनी है कि लबैक मेजर इसमें यूजुअल मेजर के बराबर होगा। दोबारा से बता दूं, पहली बात इसमें हमने ये साबित करनी है कि इनर मेजर आउटर मेजर के बराबर होगा और ये जो लबैक मेजर है ये यूजुअल मेजर के बराबर होगा। तो चूंकि ए हमारे पास एलिमेंट्री सेट है तो इसको हम डिसजॉइंट रेक्टेंगल्स के यूनियन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इस पर आप यूजुअल मेजर अप्लाई करो तो यूजुअल मेजर तो फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक फिर ये यूनियन समेशन में चेंज हो जाएगा। अब देखें ये समेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर क्यों आता है, इसलिए आता है कि आउटर मेजर हमारे पास इन्फिनिमम ऑफ कवर होता है। मतलब ये लोअर बाउंड होता है, छोटी वैल्यू होती है, मतलब छोटी वैल्यू उसका इन्फिनिमम होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। मतलब इन्फिनिमम क्या होती है, छोटी वैल्यू एक तरफ से, सबसे छोटी वैल्यू एक तरफ से ना। तो ये जो यूजुअल मेजर है ऑब्वियसली ये आउटर मेजर से क्या होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा।
अब एक और बात ये इसलिए भी, ये जो रेक्टेंगल्स है इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स P1 P2 Pn, तो ये जो समेशन ये जो मेजर ऑफ Pi है या समेशन मेजर ऑफ Pi है, ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये हमारे पास सेट ए के लिए कवर बना रहा है। मतलब ये Pi हमारे पास सेट ए के लिए क्या बना रहा है, कवर बना रहा है ना, क्योंकि सेट ए को हम कह सकते हैं कि इट इज द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो यूनियन ऑफ दिस रेक्टेंगल सेट ए के लिए कवर बना रहा है एक तरह से। तो ऑब्वियसली फिर ये आउटर मेजर की डेफिनेशन के मुताबिक आउटर मेजर क्या होता है, इन्फीमम ऑफ द कवर। इन्फीमम ऑफ द कवर, तो हर वैल्यू अपने इन्फीमम से या तो बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। मतलब ये याद रखें कि एक सेट की हर वैल्यू, मतलब हम कहते हैं सेट ए है, कोई भी सेट है हमारे पास, तो ये याद रखें कि इसकी कोई भी वैल्यू हमारे पास, मतलब एक सेट है ये हमारे पास, इसकी कोई भी वैल्यू आपका कोई भी वैल्यू x की कोई भी वैल्यू आप लोगे तो या तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ a वेयर x बिलोंग्स टू a। मतलब आप सेट a का कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो एलिमेंट या तो इन्फीमम ऑफ a से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो इसी तरह, मतलब इसी कानून के मुताबिक फिर ये जो मेजर है, मतलब समेशन ऑफ दिस यूजुअल मेजर है, ये ऑब्वियसली अपने इन्फीमम से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, इसलिए कि ये कवर है, कवर भी है हमारे पास। ठीक है, तो आउटर मेजर ऑफ ए ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू यूजुअल मेजर ऑफ ए के बराबर आ रहा है। अब ऐसा करते हैं, हम कोई और आर्बिट्ररी कवर ले लेते हैं QI का सेट ए के लिए। तो ए जो है वो इस यूनियन का सबसेट होगा। तो ऑब्वियसली जब ए बी का सबसेट हो तो उसका यूजुअल मेजर भी मतलब ए बी का सबसेट हो तो यूजुअल मेजर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू यूजुअल मेजर ऑफ बी होता है। तो उसी कानून के मुताबिक मेजर ऑफ ए इट विल बी लेस देन और इक्वल टू द समेशन ऑफ दिस मेजर ऑफ QI हमारे पास। ठीक है, और ये फिर एक तरह से ये किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास बराबर है आउटर मेजर ऑफ ए के, आउटर मेजर ऑफ ए के बराबर होगा हमारे पास। ठीक है ना, क्योंकि आउटर मेजर मतलब ये एक तरह से हमारे पास ये एक्चुअली इन्फीमम होता है ना, मतलब एक तरह से। तो ये एक्चुअली मतलब आउटर में यही होता है कि इन्फीमम ऑफ द कवर। तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, इन्फीमम ऑफ द कवर भी है, इसको आप इन्फीमम ऑफ द कवर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए होगा। ठीक है, मेजर ऑफ ए इट विल बी लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। तो आप इनइक्वालिटी 1 और 2 को कंबाइन कर दो तो यू आउटर मेजर ऑफ ए बराबर आएगा किसके, यूजुअल मेजर ऑफ ए के। ठीक है, अब ये आउटर मेजर को तो हमने यूजुअल मेजर ऑफ ए के बराबर साबित कर दिया। अब ई माइनस से, जिस तरह ये याद रखें ए कॉम्प्लीमेंट, जब ए एलिमेंट्री सेट अगर हमने हो ना, अगर ए हमारे पास एलिमेंट्री सेट हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास एलिमेंट्री सेट होता है। तो ई माइनस ए एलिमेंट्री सेट है, तो फिर इसी कानून के मुताबिक, मतलब इक्वेशन 3 के मुताबिक इसका आउटर मेजर जो है वो बराबर होगा यूजुअल मेजर के। ठीक है, और फिर जब आप लोग एक तरह से आगे आप लोग ये कर लें कि मेजर ऑफ ई माइनस ए प्लस मेजर ऑफ ई ये बराबर होगा मेजर ऑफ ई के। क्यों, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट और ए मतलब ए यूनियन इस तरह से है ना हमारे पास। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ, ये हमारे पास इस तरह से है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है ई के। तो जो यूजुअल मेजर की प्रॉपर्टी है फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी, इसके मुताबिक मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये बराबर आएगा मेजर ऑफ ई के। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैंने खैर गलती से ये स्मॉल ई लिख लिया, ये कैपिटल ई है और ये स्मॉल एम है। ठीक है, तो इनको ठीक करने में टाइम लग रहा है, तो उसकी मैं आपके टाइम की बचत के लिए बात कर रहा हूँ कि जब ये इसके बराबर है तो ऑब्वियसली मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस मेजर ऑफ ए ये बराबर आएगा मेजर ऑफ ई के। अब मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास बराबर है किसके, ये हमारे पास बराबर है आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के, और यूजुअल मेजर ऑफ ई अपनी जगह पर। और यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मेजर ऑफ है यूजुअल मेजर ऑफ है, इसको अगर आप इनर मेजर ऑफ ई लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। इसमें ये एक रिजल्ट के मुताबिक भी है, रिजल्ट के मुताबिक ये है कि आप एक सेट का आउटर मेजर ले लो और एक सेट का इनर मेजर ले लो, उसको मतलब एक सेट के कॉम्प्लीमेंट का आउटर मेजर ले लो और एक सेट का इनर मेजर ले लो, दोनों को जमा कर लो तो ये यूजुअल मेजर ऑफ ई के बराबर आता है। तो आप 4 और 5 को कंबाइन कर लो तो इससे हमारे पास मेजर ऑफ ए बराबर आ रहा है किसके, मेजर ऑफ ए बराबर आ रहा है इनर मेजर ऑफ ए के। तो
देखिए इनर मेजर ऑफ ए भी यूजुअल मेजर ऑफ ए के बराबर है और आउटर मेजर ऑफ ए भी यूजुअल मेजर ऑफ ए के बराबर है। एक बात तो ये हो गई कि ये आउटर मेजर और इनर मेजर जब बराबर हो गए तो फिर ये तो लबैक मेजर बन गया, ठीक है, मतलब एक सेट मेजरेबल हो गया, लबैक मेजरेबल हो गया। और दूसरी बात ये कि लबैक मेजर हमारे पास फिर यहाँ पर यूजुअल मेजर ऑफ ए के बराबर भी आ रहा है, मतलब इनर मेजर आउटर मेजर के बराबर भी आ रहा है। और दूसरी बात ये कि ये यूजुअल मेजर बराबर आ रहा है लबैक मेजर के पे। फिर हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट्स ए और बी का हमारे पास ये सिमेट्रिक डिफरेंस और ए और बी का हमारे पास होता है, इसको हम डिनोट ए डेल्टा बी से भी करते हैं। देखें ए सिमेट्रिक डिफरेंस में बस यही होता है कि दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। ए माइनस बी का जिस तरह आप जानते हैं कि वो एलिमेंट्स सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, बी माइनस ए के मतलब कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब ये है कि ए और बी के मुश्तरका एलिमेंट्स निकाल दिए जाएं। मतलब देखें ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इस अगले लेक्चर में हम ये लेमा फिर इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, दिल दिन अल्लाह हाफिज, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।